Let's discuss this question. A ball, after having fallen from rest under the influence of gravity for 6 seconds, crashes through a horizontal glass plate, thereby losing two-thirds of its velocity. Then reaches the ground in 2 seconds. Height of the plate above the ground is. क्वेश्चन समझते हैं। कोई बॉल है जो कि रेस्ट से गिर रही है। अब रेस्ट से गिर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे हम? 0। फिर 6 सेकंड तक वो चली। अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड। उसके बाद यहाँ पर एक ग्लास की प्लेट रखी हुई है और ये इसको क्रैश करके यानी कि इसको तोड़ करके बॉल नीचे आ रही है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि बॉल की स्पीड चेंज हो जा रही है, क्योंकि जब ये इसको तोड़ेगी तो कुछ तो कम होगी स्पीड। अब जब ये तोड़ करके इसको क्रैक करके यहाँ पर निकली तो उसने कितनी स्पीड लूज कर दी? 2/3। इसका मतलब ये कि लेट जब वो इनिशियल स्पीड 0 है तो देखो धीरे धीरे अब वो नीचे आ रही तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने मान लिया कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्लास प्लेट उसकी स्पीड v है और क्रैश करने के जस्ट तुरंत बाद उसकी स्पीड मैंने मानी v'। तो ये बोला गया है कि उसने 2/3 वेलोसिटी लूज कर दी जितनी पहले थी टूटने से पहले। तो इसका मतलब 2/3 लूज करने का मतलब हो गया कि आफ्टर क्रैकिंग जो उसकी स्पीड बचेगी वो कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी माइनस लॉस कितनी हुई है, तो उसमें से हमें 2/3 माइनस करना पड़ेगा v, 2/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ v। 3 - 2 मतलब 1, 1/3 इंटू में v। इसका मतलब ये है कि आफ्टर क्रैशिंग जब ये बाहर निकल रही है तो उसकी स्पीड 1/3 हो गई v की जितनी पहले थी। अब आगे बोला गया कि अब वो 2 सेकंड में ग्राउंड पर आ गई है, तो अब ग्राउंड बना लेते हैं। तो अब वो यहाँ से यहाँ पर आ रही है 2 सेकंड में, उसको टाइम लग रहा है अब 2 सेकंड का। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? 2 सेकंड का। तो पूछा कि हाइट ऑफ द प्लेट ऑफ द ग्राउंड इज कितना हो गया? जो प्लेट है यहाँ पर ग्लास प्लेट, तो हमें ये हाइट निकालने ग्राउंड से ग्लास प्लेट की कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या होगा? फ्री फॉल हो रहा होगा पहली बात। और जब भी फ्री फॉल होता है तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो एक्सेलरेशन होगा जी के इक्वल होगा और कांस्टेंट होगा। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ut + ½ at² v = u + at और v² = u² + 2as। अब एक्सेलरेशन जी के इक्वल इसमें हम लेंगे जो क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है और फिर हम उसकी हाइट डिटरमाइन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम कुछ इक्वेशन यूज करें तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, v निकालना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का अगर यूज करूँ v = u + at, तो 6 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो u की वैल्यू तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन को मैं बाद में वैल्यू पुट करूंगा, मैं g लिख रहा हूँ, इनटू टाइम कितना है? t की वैल्यू 6। तो v = कितना आ गया? 6g। g की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अब क्रैशिंग के बाद यानी कि जो v' होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/3 ऑफ v। v कितना? 6g। इसका मतलब 2g। तो जो स्पीड पहले 6g थी अब वो लॉस हो गई है और कितनी बच गई? 1/3 ऑफ 6g। इसका मतलब 2g। अब इसमें क्रैश होने के बाद ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी इनिशियल वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगा, मतलब जाहिर सी बात है क्रैशिंग के बाद हम ये टाइम हमें पता है 2 सेकंड है, तो ये जो v' हमने निकाला इट विल बी नाउ अ इनिशियल वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल। और पार्टिकल क्या है? हमारी बॉल। अब देखो 2 सेकंड हमें पता है हाइट निकालने, तो ऐसा फॉर्मूला इनमें से कौन सा जिसमें हाइट और टाइम आता हो? तो सेकंड इक्वेशन। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना? h के इक्वल ut + ½ gt²। अब इनिशियल स्पीड कितनी? 2g हमने निकाली है, 2g इंटू टाइम कितना है? 2 है यहाँ पर, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन को g के इक्वल लिखो तो वो g है ही, और टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4g प्लस 2 से 2 कैंसिल करो, ये आ गया कितना? 2g। तो टोटल कितना आ गया? 6 इंटू में g। तो 6 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? नहीं दे रखी तो 9.8 लेंगे। तो 9.8 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 58.8 मीटर, यानी कि ग्राउंड से जो प्लेट होगी वो 58.8 मीटर की हाइट पर होगी।